नमो नारायण फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि जो हमारे शरीर का पहला चक्र है जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर को मेंटेन करने वाले 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र और 3 नाड़ियाँ। देखिए, जितने भी 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तो इसमें से हमें मध्य नाड़ी में स्थापित रहना होता है। जब भी हम ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तो हमें अपनी मध्य नाड़ी पर अपना विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये मध्य नाड़ी ही वो नाड़ी होती है जो हमें सतोगुण से परिपूर्ण कराती है। यानी जितने भी सात्विक गुण होते हैं, ये सतोगुण जहाँ उत्पन्न होता है, ये मध्य नाड़ी होती है। तो हमें जब आध्यात्म में बैठना है और ध्यान मेडिटेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें अपने सभी चक्रों को सतोगुण से परिपूर्ण कर लेना चाहिए। तो हमारी जो मध्य नाड़ी है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, सतोगुण प्रवाहित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब श्री अर्जुन जी को ज्ञान दिया था गीता में, तब उन्होंने कहा था कि तुम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। यानी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कहाँ से होता है, जब हम मध्य नाड़ी में अपने सभी चक्रों को स्थापित कर लेते हैं। जब हमारे सभी चक्र सतोगुण में स्थापित होते हैं तो हमारा सहस्त्रार जो होता है ये खुल जाता है। जब हमारा सहस्त्रार खुलता है तो हमारे आत्म साक्षात्कार हमें मिलते हैं। यानी वो शक्तियाँ हमें मिलती हैं, वो पावर हमें मिलते हैं जो हमें सत्य को दर्शाते हैं। यानी सच्चाई को दर्शाने में, सच्चाई को दिखाने में हमें मदद करते हैं। तो हमारे आत्म साक्षात्कार के बाद हमारा जो शरीर होता है वो बहुत ही पावर में आ जाता है। हमारे शरीर के जो चक्र होते हैं वो अब उनमें देवी और देवताओं के स्थान प्राप्त उन्हें हो जाते हैं। हमारे सतोगुण उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जिनके आप यदि गुण देखेंगे तो बहुत ही परफेक्ट होते हैं, जिनके कारण उनकी जो लाइफ होती है वो सक्सेसफुल होती है, क्योंकि वो हर चीज़ पे अपना वॉच रखते हैं। अपने आध्यात्म में जब हम बैठ के इन चीज़ों को सीखते हैं तो ये चीज़ें हमें भी वही सब सिखाती हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आवश्यक होती हैं, कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को करें और किस प्रकार से हम जन कल्याण के लिए कार्य को करते चलें, ताकि आपका जो प्रोग्रेस है वो होता जाएगा। देखिए, जितना आप देते हैं उतना आपको रिटर्न में मिलना शुरू होता है। जब तक आप देना शुरू नहीं करते तब तक आपको रिटर्न नहीं आता। ये प्रकृति के वो नियम हैं जिनको फॉलो करने से हमारी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होते हैं। जब तक हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते तब तक प्रकृति जो है हमें बार बार वही चीज़ें सिखाती है जो हम सीख नहीं रहे। जब तक हम इन नियमों को फॉलो नहीं करते तब तक जीवन में हम पीछे ही रहते हैं। हम देखते हैं कि अरे लोग तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमसे कई गुना आगे हैं, पर हम उनके नियमों को नहीं देखते कि वो लोग किन चीज़ों को फॉलो करते हैं और किन चीज़ों को फॉलो करते हुए वो आगे निकल गए। पर हमारे मन में क्या चलता है, हमारे मन में नेगेटिव पावर ज़्यादा होती है कि हम आगे नहीं निकले पर वो व्यक्ति आगे निकल गया। पर वो व्यक्ति क्यों निकला, इन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता। जब हम इन प्रकृति के नियमों को फॉलो करना शुरू करते हैं तो देखिए, आप भी उन व्यक्तियों से जो आज हाई लेवल पे हैं या जिनका बहुत ही ऊंचे लेवल पे स्थान है, आपका स्थान भी उस अवस्था में आना शुरू होता है। जब हम प्रकृति के नियमों को जानना शुरू करते हैं, उनके पावर को कैच करते हैं कि वो हमें क्या सिखाना चाहती हैं या वो हमें किस प्रकार की जीवन शैली करने के लिए कहती हैं। जब हम इन चीज़ों को जान लेते हैं तो हमारे लिए जीवन के जितने भी रहस्य हैं वो बहुत ही नॉर्मल हो जाते हैं। जब हम अपने आध्यात्म को जागृत कर लेते हैं, प्रकृति से दिए जाने वाले हर उस ज्ञान को प्राप्त करना शुरू करते हैं जो प्रकृति हमें देती है, तो हम क्या होते हैं, अब प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। हम प्रकृति
प्रकृति के नियमों को फॉलो कर रहे हैं तो प्रकृति हमें फॉलो करना शुरू करती है। जब प्रकृति हमें फॉलो करना शुरू करती है तो वो हमारे लिए उचित कार्य क्या है इनका नियम निर्धारित करती है, इनके समय निर्धारित कर देती है। जब वो नियम और समय निर्धारित कर देती है तो हमारी लाइफ चेंज होने शुरू होती है। जब उनके द्वारा दिए हुए नियमों को हम अपने अंतःकरण में उतार लेते हैं और उनके हिसाब से चलना शुरू करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे। जब हम अपनी मनमर्जी से किए हुए कार्यों से संतुष्ट नहीं होते तो हमें परमेश्वर की शरण लेनी जरूरी होती है। यानी परमेश्वर की शरण यानी प्रकृति हमें क्या सिखाती है, परमेश्वर द्वारा दिए गए नियम क्या हैं, प्रकृति के माध्यम से हम किस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इन नियमों को समझते हैं, जानते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें समझ में आता है कि हर कोई होने वाली जो घटना है वो प्रकृति के नियमों के ही अधीन चलती है। यानी प्रकृति ने इन घटनाओं को पहले से निर्धारित किया है। जब हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो हम इनके नियमों को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो हमारी भी लाइफ जो है वो चेंज होती है। हम लोगों को देख के हताश होते हैं कि देखो हम जहाँ के वहाँ हैं, पर लोग आगे बढ़ गए, पर लोगों के जो नियम थे वो उन नियमों को फॉलो करके बढ़े हैं आगे जो प्रकृति ने दिए थे। पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने खुद के नियमों को फॉलो कर रहे हैं। पर प्रकृति जो हमें सिखाती है, माता जो हमें सिखाती है, जो ज्ञान हमें देती है कि परोपकारी बनिए, जितना आप देंगे, देखिए प्रकृति हमेशा देने का कार्य करती है। जब भी प्रकृति देती है उससे कई गुना प्रकृति में समाहित हो जाता है। जब प्रकृति के नियमों को हम फॉलो करते हैं अर्थात देने की इच्छा को हम प्रबल कर लेते हैं तो आने की इच्छा उससे कहीं ज़्यादा प्रबल होना शुरू होती है। तो आप देने की इच्छा प्रबल करिए, हमेशा परोपकार की भावना रखिए, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहिए। तो इनसे क्या होता है, हमारी लाइफ के जितने भी चेंजेस हैं वो बहुत जल्दी होना शुरू होते हैं। जब हम प्रकृति को अपने अधीन करते हैं, यानी हम अब प्रकृति के नियमों को मान रहे हैं, प्रकृति जो हमें सिखा रही है, जिस प्रकार से हमें चलाना शुरू कर किया है, उन चीज़ों को हम मानने लगते हैं तो देखिए बहुत जल्दी आपका विकास होना शुरू होता है। जब तक हम मैं की भावना में जीते हैं, यानी मैं ही सब कुछ हूँ, जो कर रहा हूँ वो मैं हूँ, इस प्रकार की भावना जब तक आपके शरीर में स्थापित रहती है तब तक आपका प्रोग्रेस नहीं होता। जब आप इस मैं की भावना को निकालते हुए समर्पण दे देते हैं, यानी प्रकृति को समर्पण देते हैं कि जो कर रहे हैं वो परमेश्वर करते हैं, जो है सब कुछ वो माता प्रकृति का है, परमेश्वर का है, इस भावना से जब आप जीवन यापन करना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आना शुरू होंगे। परोपकारी बनिए, जितना ज़्यादा आप दे सकते हैं, देने की इच्छा को प्रबल करिए। कभी भी किसी को किसी भी वस्तु के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप मना नहीं करिए। जितना हो सकता है, हमारी जितनी क्षमता है, यदि हमारी क्षमता ज़्यादा की है तो हम ज़्यादा कर सकते हैं, यदि कम की है तो हम कम करें। श्रम दान करिए, अपने श्रम को दान करना, समय का दान करना, अपने गौ माता की सेवा करना और ईश्वर के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए चलना। प्रकृति जो हमें देती है जितना, उतना प्रकृति में समाहित होता है, यानी प्रकृति को उससे कहीं ज़्यादा मिलना शुरू होता है। उसी भावना को हम अपने शरीर में धारण करते हैं, तब हमारा विकास होना शुरू होता है कि जितनी इच्छा हमारी प्रबल देने की होगी, यानी अपनी इच्छा को हम जितना प्रबल करेंगे लोगों के लिए देने के लिए, उतनी ही हमारी आने की इच्छाएं भी प्रबल होना शुरू होंगी। तो दान करिए, परोपकार करिए। यदि आपकी देने की इच्छा प्रबल हो जाएगी तो आपके आने के रास्ते अपने आप ही प्रकृति खोल देती है। देखिए, आप कभी भी देखिए, यदि आप भलाई के कोई भी कार्य कर रहे हैं, कभी किसी गरीब को खाना खिलाया,
कोई भी कार्य ऐसे नहीं होंगे जिस पे परमेश्वर की दृष्टि नहीं होगी। आपके ऊपर परमेश्वर की इतनी कृपा अवश्य होगी कि यदि आप किसी कार्य के लिए परेशान हैं तो वो परमेश्वर अपने आप ही उन चीज़ों के रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अपनी देने की इच्छा प्रबल करिए, आने की इच्छा अपने आप ही प्रबल होना शुरू होती है। यही प्रकृति के नियम हैं। इन्हें फॉलो करते हुए आप चलेंगे तो देखिए आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही सक्सेसफुली होना शुरू होगी। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मैं फिर आपको बताऊंगी किस प्रकार से जीवन शैली को निरंतर करने के लिए आपको किन नियमों का सहारा लेना चाहिए। अगले वीडियो